So, welcome to JPS, जयपुर पब्लिक स्कूल, राइट बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट सही करें, रख रखाव या प्रॉपर सीड, प्रॉपर टाइमिंग। एक्चुअली चैप्टर देखा जाए तो टोटली एग्रीकल्चर को बेस्ड है, तो बायोलॉजी साइंस है, लेकिन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, खेती बाड़ी। हम जानते हैं, आजकल हम जानते हैं ज़्यादातर बच्चे गांव के हैं, तो गांव के बच्चे खेती बाड़ी से जुड़े हुए, प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने बच्चे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी से उनको सही पैदावार मिले, यानी ईल्ड, सही क्रॉप टू बी प्रोड्यूस। इसकी डेफिनेशन दिया है क्रॉप। देखो, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस 10,000 BC से अपन देखते हैं। nomadic थे हमारे लोग, they happen to be moving here and there, they happen to be first wanderers, घूमते थे यहाँ वहाँ, इकट्ठा करते थे अपने खाने का, they move here and there for food and shelter, फिर fruit and vegetable raw खाया करते थे, फिर धीरे धीरे पकाना सीखे उन्होंने, and then they learned how to have the agricultural practices, regular practices, and that is how they continue their life. आज हम जानते हैं एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। 80% जनता, 80% पब्लिक एग्रीकल्चर पे बेस्ड, दे डू इट। हम किस तरह की पैदावार लेते हैं, क्रॉप किसे कहते हैं, इसमें डेफिनेशन देगा। When plants of same kind cultivated at one place at large scale is called crop. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप आर ग्रो लाइक वी यूज्ड टू ग्रो wheat, हम गेहूं की फसल लेते हैं, बाजरे की फसल लेते हैं। These are the crops we have it. There are crops of different type, cereals, vegetables, fruit, है ना। On the basis of season we grow in India. सीजन के सीजन के साथ साथ ग्रो करते रहते हैं इंडिया में, राइट बच्चों। तो बच्चों क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ये इंडिया वास्ट कंट्री है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग ह्यूमिडिटी कंडीशन है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है। We have got rich variety of crop grown in other parts of India, despite broad cropping patterns like kharif crops and rabi crops. Kharif crops also the kharif and there two type of crops हम लोग जानते हैं, वो है kharif and rabi crops। सारे तो करते ग्रो बच्चों, ये ग्रो इन द रेनी सीजन, है ना, ये अपन ग्रो करते हैं रेनी सीजन में, दैट इज कब होता है रेनी सीजन बच्चों, ये होता है आपका जून से सितंबर, जून से सितंबर तक होती है। और कौन सी क्रॉप होती है इसमें, पैडी, मेज, और कॉटन, ग्राउंड, सोयाबीन, राबी क्रॉप को ग्रो करते हैं इन विंटर सीजन। इसका होता है अक्टूबर से मार्च। एंड ग्रोथ में हम कौन से क्रॉप लेते हैं, मोस्टली ग्राम, व्हीट, ग्राम, मटर, सब बोलते हैं चना, मटर और मस्टर्ड यानी सरसों, ये ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम समर में क्या करते हैं, पल्सेस ग्रो करते हैं, है ना। तो वी नीड टू हैव बेसिक प्रैक्टिसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड, जो हमारे बेसिक प्रैक्टिस है। तो देखो ना, एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट का मतलब क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आज हम अच्छा ग्रोथ, अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अच्छा ग्रोथ लेने के लिए तो क्या चाहिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग गार्डनर्स अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। दे यूज टू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं बच्चे, जैसा मनी प्लांट हो गया, घर पर पॉटेड प्लांट्स बहुत सारे ग्रो करते हैं, पॉट में मतलब गमले में ग्रो करते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज बेसिकली द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वी यूज्ड टू हैव, सबसे पहला चीज इसके लिए मैं बताता हूँ। आप देखिए,
जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लेते हैं, नंबर 1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इसलिए इसमें किया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या लेते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो शॉर्ट फॉर्म में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड क्या आ जाता है आपका सोइल, सोइल का मतलब बीज बोना, बीज बोना। Then comes adding manure and fertilizer, adding manure and fertilizers. फोर्थ हो गया आपका बच्चों इरिगेशन। फिफ्थ protection from weeds, protection from weeds। और सिक्स हो गया आपका हार्वेस्टिंग, फसल कटवाना। सेवन क्या हो तो स्टोरेज। सबसे मेन चीज क्या है, सॉइल को प्रिपेयर करना। पहले सॉइल को देखते हैं, फिर स्टडी करते हैं कि सॉइल किस तरह का फसल लेने के लिए प्रिपेयर्ड है, या हमें उनको तैयार करना पड़ता इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ द सॉइल ह्यूमस कंटेंट और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल। तो सबसे पहले जो सॉइल टेस्टिंग होती है, नॉर्मली क्या होता है, किसान जो होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाता है, अपने सॉइल की प्रॉपर टेस्टिंग कराता है। वो देखता है कि सॉइल की जो बेसिकली लेवल क्या, सॉइल को देखा प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट we need to have the agricultural process loosen it, and we allows that soil to be planted in deep in the soil. Soil को lose करने के लिए we have to have the soil within which root can breathe easily, जहाँ जड़ें जाके आसानी से सांस ले सके। जहाँ जड़ें जाएगी सांस लेंगी तभी तो ग्रोथ कर पाएगी। जड़ अगर नहीं होगी तो सांस ले नहीं पाएगी, तो फिर हमारे प्लांट या ग्रोथ प्लांट ग्रोथ के लिए ये सही नहीं है। तो वी नीड टू हैव, एंड देन यू हैव टू सी loosen soil and growth of earthworm and microbes in the soil should be there present in the soil. These organisms are the friends for the farmer. बोलते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किसान का साथी होता है। They have regularly the excreta given unwanted byproduct of the earthworms, helping the maintaining fertility of soil. Soil की fertility बरकरार रखने में earthworm काफ़ी helpful है। और भी microbes होते हैं, they develop the holes within it. They used to develop air pores. They used to develop the availability within the soil to store nutrients within it. अगर soil nutrient को store करके रख दिया तभी तो plant growth के लिए helpful होगा. It used to make it healthy, है ना? And air can pass through, mineral can pass through. In addition to dead animals and plants get decomposed, various nutrients of dead organisms is also helpful to replenish what the fertility of soil. Dead organisms जो होते हैं, living organisms, उनसे soil की fertility बरकरार रहती है. These nutrients are again absorbed by the plants. Few centimeters of the top of the soil, always. Turning and loosening the soil brings nutrient-rich soil for the top plant. For the turning and loosening the soil, this is done by tilling or the method of plowing. खेती बाड़ी करने से पहले आपने देखा होगा किसान अपने बैलों में खेत की जुताई करता है। क्यों करता है? To make the soil loosen, and that is helpful in loosening the soil. And there are clumps formed. Clumps के मतलब बड़े बड़े जुताई के बनते हैं. That clump has to be broken down. And sowing, that is before sowing we must have the irrigation done. Clumps of soil which is there, or the crumbs which are formed, has to be broken down. And a leveler is there which is leveling the land, and that makes the soil to enable to absorb water into it. बच्चों, जिससे वो मिट्टी जो है ना सही तरह से तैयार हो जाएगी.
ढीले नुमा मिट्टी होगी तो काम की नहीं हमारे लिए, तो ढीला को खोलना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप टिलिंग करते हैं, फ्लोइंग करते हैं, तो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ढीले टाइप के मिल जाते हैं, ड्रम्स जिसे बोलते हैं। तो वी मस्ट हैव इरिगेशन डन to make it proper. Irrigation के बाद क्या करते हैं हम? We do the leveling part. That is what we call preparation of soil has to be up to date. जब तक आप soil को prepare नहीं करेंगे, तो किसी नई फसल को लेने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे. You must prepare the soil that way. Right, बच्चों? I hope this is clear about preparation of soil. Then it is ready for sowing. Sowing का मतलब होता है बीज डालना. Now, जब आपने सॉइल को मोशन कर दिया, उसमें पानी मिल गया, टिलिंग भी हो गई, उसके बाद एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, बेसिकली हमें आज बहुत डिफरेंट टेक्निक आ गए हैं. आज साइंटिफिक टेक्निक, यू मस्ट हैव प्रॉपर टेक्निक ऑफ यूज फॉर सोइंग. अब इन्होंने क्या कर रखा है, बिफोर सोइंग द सीड स्पेशली द सॉइल कम्स हैव बेटर ईल्ड मतलब अच्छी पैदावार के लिए हमें क्या चाहिए, टूल्स कुछ ऐसे यूज़ करना चाहिए. कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, हो प्लो एंड कल्टीवेटर. Plow, this is being since used from ancient times, tilling, adding fertilizer to the crops, removing weed, turning the soil. This is made up of wood and drawn into pair of bulls. पहले के ज़माने में आपने देखा होगा बुल bulls, हम बैलों की वजह से हम जुताई करते थे खेतों को. एक बड़ा सा वुडन प्लैंक होती थी जिसकी वजह से जुताई करते थे. होता क्या था उसमें, हॉर्स या कैमल की मदद से ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता था, प्लो शेप होती थी, बड़ा सा शाफ्ट होता था जिसमें आप एक एंड पे बीम लगा देते हैं, बुल नेक में बांध देते हैं उसको, एंड देन फाइनली वी ड्रैग अलाउंग. हू इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स. वीड्स मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट विच इज बीन ग्रोन. कई बार घास हो जाती है, तो हमें घास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन घास हमारे क्रॉप के लिए बाधा है, तो वी मस्ट ब्लॉक इट, वी मस्ट रिमूव unwanted products are called unwanted crops, unwanted plants which are not necessary for the field has to be removed, and those are called weeds. Weeds are to be removed, right? यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, उसमें खो बना हुआ है, that is meant for removing which is pulled by animal, like being this out. अच्छा, cultivators they used to have the tractor driven cultivators. Plowing lands में देखो फिगर 1.1 सी में कल्टीवेटर ड्रिवन ट्रैक्टर दे रखा है. फिर सोइंग मेथड्स में दे हैव गॉट डिफरेंट मेथड्स ऑफ गुड क्वालिटी. पहले तो चीज अपनी वजह से करनी चाहिए, गुड क्वालिटी सीड लेनी चाहिए. गुड क्वालिटी सीड का मतलब क्या, हाई ईल्ड वैरायटी सीड, जो सीड जिससे पैदावार हमारी अच्छी होती है, गुड क्वालिटी सीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड सोइंग टेक्निक से पहले तो हाई ईल्ड अच्छी बीज की नस्ल को हमें लेनी चाहिए, एंड दैट इज यूज फॉर बेटर ग्रोथ, है ना. एंड यू हैव गॉट हियर ट्रेडिशनल टूल विच इज सिमिलर इन द फिगर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, है ना. एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, विच इज पास थ्रू वाइड एंड शार्प एंड इज देयर विच इज पियर्सिंग डाउन द ग्राउंड, जो कि मिट्टी में धंसा हुआ है और उसको बुल की मदद से आगे की तरफ खींच रहे हैं. या सीड ड्रिल दे रखा है फिगर का 1.2 में. सीड ड्रिल में ऊपर से अपन बीज डालते रहते हैं एंड बीज एक इवन स्पेसिंग पे रखा जाता है, एंड इट इज एट क्वाइट डेप्थ. इट इज नॉट बीन ईटन बाय दी बर्ड्स. पक्षियाँ आजकल बहुत शैतान होती हैं. पक्षियाँ क्या होती है, खेतों में घुस जाती हैं. खेतों में घुस के क्या करती है, जो फार्मर ने बीज लगा रखा है वो बीज को खोद के खा लेती है. So we must have proper spacing and at proper depth it has to be sown, so that the birds cannot pick it up, है ना. और जरा ऊपर अगर आपने सो कर दी तो क्या होगा, वो बर्ड्स खा जाएंगे उसको, तो आपको पैदावार हुई, राइट. सो इट इज एट प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर ड्रिल लेबर, sowing the time, and basically sowing using seed drill saves time and labor. ज़्यादा मेहनत नहीं होता और टाइम भी बचती है हमारा. Appropriate distance जहाँ पर सीड थ्रो किया जाता है ना. Few times it is not good if you just keep the seed very close. अगर ज़्यादा क्लोज रखोगे क्या होगा, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स ऊपर नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिल पाएगा, मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे.
वाटर भी मिल पाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। ओवर क्राउडिंग से बचाव करने के लिए वी मस्ट हैव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स एंड दैट इज ओनली डन बाय सीड ड्रिल। ठीक है बच्चों, देन कम्स आवर लास्ट the adding manure after sowing the word manure fertilizer. Manure basically used to have the manure used by the vermicompost or the fertilizers, chemical fertilizers which are used. Chemical fertilizers, you know, ये आजकल मार्केट में मिल जाता है, and हर some like fertilizer एक perfect मात्रा depending upon the requirement of the field, it uses that fertilizer. I mean, एक perfect डायमेंशन के हिसाब से द फार्मर यूजेस द फर्टिलाइजर, ठीक है। तो बच्चों, मैन्योर फर्टिलाइजर्स यू हैव टू स्टडी, राइट। सॉइल supplies minerals, nutrients and crop plant. These nutrients essential for the growth of plant. Certain area farmers grow crop, same type of crop after year after year after year after year after. What happens? The land becomes not suitable, ठीक है। So we keep changing the crop. So we must retain the crops so that the nutrients should be used again and again. Continuous cultivation of crop makes the soil nutrients poor, in nutrients. Therefore farmer add manure. तो manure add करने से क्या होता है? Soil replenish back again, ready for the next. So we must keep on adding. Proper manuring could be done. Proper manuring, right? Improper of insufficient manuring result weak plants. अगर आप प्रॉपर मैन्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्लांट्स वीक होंगे, पैदावार अच्छी नहीं देंगे। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक, they are from animal or plant waste. Farmer dump this plant and animal waste in the pit of open places, and they make it ferment or decompose by the bacteria, and they are used for nutrients. They are being used, like आप देखते होंगे कई फार्मर्स क्या करते हैं, पुराना फसल लिया, उसके बाद उसके नेसेसरी ग्रेन्स निकालने के बाद जो अनवांटेड बाय प्रोडक्ट है उसको डंप कर देते हैं गोबर के साथ। तो बड़ा सा खड्डा करते हैं खेतों में, आपने देखा होगा। किसान भाई जो होते हैं, दे यूज टू मेक दिस मैन्योर एट देयर ओन प्रोसेस, अपने घरों में। ये नेचुरल, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस नहीं होता। तो दिस इज नेचुरल मैन्योर विच इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर्स। किसान अपना खुद बनाता है अपने घर पे, अगली फसल को तैयार रखता है। उनकी क्या होते हैं, कैटल्स पॉपुलेशन होते हैं, गाय बैल तो होती ही है, तो गाय बैल का आधार पर अपना बनाता है। उसको चाहिए अगले साल भी पैदावार लेना है तो अपने खेतों में गोबर के साथ उसको डलवाता रहता है। आपने देखा होगा मैन्योर जिसको बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक थिंग, इट्स इज नॉट केमिकल। तो कई बार लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, जिसको आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, राइट बच्चों। Now, the better plants you can see here. Here, fertilizers or chemical are rich in nutrients, but fertilizers produced in factories, especially urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Use of fertilizer help the farmer for better yield, लेकिन such as wheat, paddy, maize, but excessive fertilizer made the soil less fertile. Excessive use भी नहीं करना चाहिए इसको। Therefore, fertilizer have also become source of water. They also have become source of water pollution. ठीक है? तो fertility of soil, we have to substitute fertilizer for the organic manure. Leave the field uncultivated fallow between two crops. दो फसल के बीच में एक बार फील्ड को बैरन छोड़ देना चाहिए, ताकि वो वापस से रिप्लेनिश हो जाए। यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, वाटर रिटेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ा देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग मतलब क्रॉप रोटेशन करते रहो, अलग अलग तरह का क्रॉप रोटेशन करते रहो। यू हैव फर्स्ट अदर क्रॉप, देन अदर क्रॉप, लाइकवाइज कीप चेंजिंग। इन नॉर्दर्न इंडिया यू कैन सी दे ग्रो लेगुमिनस प्लांट्स फॉर फॉडर, यानी चारे के लिए कुछ फसल करते हैं लेगुमिनस के, एंड वीट फॉर द नेक्स्ट, फिर चारे कर लेते हैं, फिर वीट उगाते हैं। लाइक यू नो लेगुमिनस प्लांट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होती है,
जो कि रूट नोड्यूल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जिससे सॉइल न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहती है। इसमें देखो बच्चों टेबल 11 1.1 में दे रखा है पेज नंबर 7 में, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ये आपने नोटबुक में लिखोगे आप। और तो बच्चों आप क्या लिखोगे, डिफरेंसेस बिटवीन, आपको पता होना चाहिए क्या है डिफरेंस बिटवीन व्हाट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये जरूरी यू मस्ट नो। 4 पॉइंट है, कम से कम 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या है इसका सबसे बड़ा की पॉइंट? 3 पॉइंट इसमें मेन इसमें है, फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और ये होता है मैन्योर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, डिकम्पोज नेचुरल सब्सटेंस। हाँ बच्चों, विच कम्स फ्रॉम कैटल डंग एंड पास, यानी गोबर है ना। और फर्टिलाइजर प्रिपेयर बाय फैक्ट्रीज, मैन्योर्स प्रिपेयर्ड इन फील्ड, खेतों में बनाते हैं मैन्योर। Fertilizer do not provide any humus, but manure provides humus. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. Manures are relatively less in terms of nutrients. इसमें देर का बच्चों एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या है? It is considered better than fertilizers, enhances water holding capacity. पेपर पूछ सकते क्वेश्चन, why manure is better? Why manure is better? 3 पॉइंट देर का बच्चों फिर क्या दरकार है, पेज नंबर 7 में देखिए। It enhances the water holding capacity in the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gas becomes easier. Or third point, it increases the number of friendly microbes. And fourth point, improves the texture of soil. Right, बच्चों? It improves the texture of soil. ठीक है बच्चों? तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंट्स को नोटेड डाउन करना अच्छी तरह से, एक एक पॉइंट को देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आई आप रेगुलरली आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करते रहोगे, जिससे हमें इंट्रैक्शन करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों?